तो राहुल गांधी एक तरफ पहुंचे हैं सासाराम और यहां पर वोटर अधिकार रैली को उन्होंने संबोधित किया। कई तरह के जोरदार हमले चुनाव आयोग पर उनकी तरफ से किए गए, बीजेपी पर उनकी तरफ से हमले बोले गए। वही कहीं ना कहीं रुख तेजस्वी यादव का था, लालू प्रसाद यादव का था, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी था। और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं उनकी वोटर अधिकार रैली में शामिल होने के लिए। और ये वो रूट है जहाँ से आपको बता दूं कि राहुल गांधी का काफिला आना है और फिर यहीं से वो औरंगाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। आज दोपहर जब वो यहाँ पहुंचे तो खूब गरजे, खूब बरसे और वो लोग जो इसका हिस्सा बने रहे, मैं उनसे जरा जानना चाहूंगी। आज राहुल गांधी ने जो तमाम बातें कही उसमें आपको क्या लगता है, कितना दम है? जितने आरोप वो लगा रहे हैं कितने वो आपको सही लग रहे हैं? क्योंकि चुनाव आयोग भी आया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और उनकी तरफ से कहा गया कि ये वोट चोरी जैसे जो शब्द हैं ये संविधान का अपमान करते हैं। मैडम, चुनाव आयोग तब न कॉन्फ्रेंस की जब राहुल गांधी जी ने अपना भाषण दिए, जब तेजस्वी जी ने भाषण दिए। ये कॉन्फ्रेंस तो राहुल गांधी जी बहुत पहले से कह रहे हैं। वो कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं स्पष्ट करते हैं? राहुल गांधी जी जो हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्र के नेता हैं, वो तो बहुत पहले से कह रहे हैं ना। हम लोग भी सोच रहे थे कि आखिर क्यों ही बार बार बोल रहे हैं। तो जो काम पहले से कह रहे हैं, यही बात अगर चुनाव आयोग पहले स्पष्ट कर देती तो हम लोग तो अपने कार्यक्रम में लगे हुए थे। आप देखे होंगे कि लाखों लाख के तादाद में तो कोई दो मत नहीं था। तो अभी उन्होंने क्या बोला हम लोग तो सुने नहीं हैं। लेकिन ये जो वोट चोरी की जो बात है ये 110% सत्य है। इस पर आपको यकीन? बिल्कुल। लेकिन हम ही को नहीं, हम लोग भी मंथन करते हैं दुकानदार से, ड्राइवर से, खलासी से, मजदूर से, बिजनेसमैन से, शिक्षक से, प्रोफेसर से। तो जो बातें सामने आती है तो लोग यही कहता है कि नहीं बिल्कुल सत्य है। और राहुल गांधी ने आवाज़ उठा करके शायद बिहार के नक्शा को बदलने का काम। इस बार बिहार में ये मुद्दा प्रभावी होगा आप लोग मान रहे हैं? एकदम बिल्कुल प्रभावित होगा। ये पूरे देश का मामला है, ये अधिकार का मामला है। लोकतंत्र में वोट का सबसे बड़ा अधिकार होता है और वोट का जो अधिकार जब छीन जाए तो ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। वो इस व्यक्ति का जीवन का सबसे बड़ा चीज़ निकल जाता। आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से मरे हुए लोगों के साथ चाय पिया, ये तो सोच सकते हैं कि बिहार के अंदर 65 लाख लोगों को जो वोट से मतलब उनको हटा दिया गया, तो आप सोच सकते हैं कि 65 लाख ये 23-24 के चुनाव में जिंदा थे और 65 लाख 25 के चुनाव आते, मतलब एक साल में 65 लाख आदमी का मृत्यु हो गया। ये बात बोली तो ये मुस्कुराने लगे, मतलब नहीं, उनकी बात पर नहीं मुस्कुरा रहे हम। अच्छा, तो कुल मिलाकर मुझे ये बताइए, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा गंभीर है। आप लोग कह रहे हैं कि केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, राष्ट्रव्यापी एक मुद्दा बन जाएगा, क्योंकि हर किसी को अपने वोट की चिंता सता रही है जब ये पूरा प्रोसीजर सामने आया है। आज चुनाव आयुक्त आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तो बड़े गुस्से में थे। उन्होंने कहा ना हमारे लिए कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है, सब कोई समकक्ष है। आप मानते हैं ऐसा? नहीं, देखिए, अगर चुनाव आयोग, अगर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये 65 लाख लोग मरे हैं जिनका नाम कटा है ना, उसका निरपेक्ष रूप से चुनाव आयोग जारी करे। भाई जारी करे। इतना जल्दी इतने लोग कैसे नाम कट गया बताइए। अच्छा, एक बात, मामला यहाँ आता है कि यहाँ घुसपैठ, बिहार के अंदर कहाँ घुसपैठ है? कोई व्यक्ति अपना अधिकार के लिए एक ही गाँव का 265 लोगों का वोट कट जाना। आप लोग क्या मान रहे हैं? घुसपैठ जैसी बात इसलिए कही जा रही है ताकि लोगों का वोट काटा जाए? जो लोग बताइए, जिसको पेंशन मिल रहा है, जिसको राशन मिल रहा है, जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसको सारी सुविधाएं मिल रही है और उसको भी कहा जा रहा है घुसपैठी है, कैसे माने हम लोग? बिल्कुल निराधार है। मैं बहुत पुराना कांग्रेसी हूँ, मैं छात्र जीवन से कांग्रेस में हूँ, लेकिन पार्टी स्तर से मैं नहीं सोच रहा। मैं आम जनता की ओर से सोच कर रहा हूँ कि निश्चित रूप से वोट की चोरी करके ही ये सत्ता स्थापित की गई। मतलब इस बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा आश्वस्त लग रहे हैं। देखिए, वो तमाम लोग हैं जो, हाँ, आप लोग रहने वाले भी हैं कि नहीं? हाँ ना, हम लोग देखिए, हम लोग जनता हैं, हम लोग को चुनाव से मतलब नहीं है, लेकिन अधिकार के प्रति अगर हमारा बात आ जाएगी तो हम लोग वोट किया
पार्लियामेंट को भी घेर लेंगे, क्योंकि बात अधिकार की है। मेरा अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार वोट है, जो बाबा साहब के संविधान ने मिला है, बाबा साहब का संविधान से मिला है। अगर वोट कोई छीनता है, इसका मतलब लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। तो लोकतंत्र का हत्या करना, देश के संविधान को नुकसान पहुंचाना और अपना अधिकार जो है उसे खत्म करना, तो ऐसी सरकार से हम लोग नाखुश है। या तो हम लोग का मतलब ये नहीं है कि भाजपा है या कांग्रेस, ये जनता का है। ये वोट जो है ना व्यक्ति का अधिकार का है। अगर व्यक्ति का अधिकार छीना जाता है तो ये सरासरी गलत है। कुल मिलाकर यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो इंतजार अभी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से निकलना है वो काफिला जिसमें तेजस्वी, राहुल गांधी, ये सब लोग शामिल हैं। और ये लोग अब एक लंबे सफर पर निकल पड़े हैं, जहाँ 1300 किलोमीटर की एक पूरी यात्रा इनकी तरफ से की जा रही है मतदाताओं को, आम जनता को जागरूक करने के लिए, जिसमें मंशा ये बताई जा रही है कि जिस तरीके से वोटों की चोरी हो रही है, जो आरोप लगातार राहुल गांधी लगा रहे हैं, बाकायदा डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं, ये बताते हुए कि जिंदा लोगों को मृत तक बता दिया गया है और चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, उनसे सवाल पूछ भी रहे हैं। तो आज जब चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सीधे सीधे सवालों का जवाब न दिया गया, लेकिन ये जरूर कहा गया कि तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो अनर्गल है, उनमें किसी तरीके का दम नहीं है। लेकिन ये मामला यहाँ पर कहीं से भी शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में आगे जो कुछ होगा उसका हर एक अपडेट आप तक आगे भी इसी तरीके से पहुंचाते रहेंगे। प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज।